मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th। अब प्रश्नावली 8.1 क्या है? त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को इस वीडियो में हम देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आपको अगर त्रिकोणमिति से डर लगता था पहले, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको डर नहीं लगेगा और आपसे ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपके पेपर में बनने लगेंगे और आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो भी बनने लगेंगे। तो इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे त्रिकोणमिति से संबंधित। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो 8.1 पूरी की पूरी इस टेबल पर बेस्ड है। ये जो टेबल बनी है ना, इस पर बेस्ड है पूरी की पूरी 8 पॉइंट प्रश्नावली है ना, 8.1। इस टेबल को आपको देख लेना है, बहुत मज़े आने वाले हैं इस वीडियो में। और ये क्या है? एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है, और वो भी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो अब हम देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अगर थीटा ये वाला है, अगर थीटा ये वाला है, तो थीटा अगर इसको मानेंगे, इस यानी कि कोण सी मानेंगे, तो उसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोण थीटा मतलब कि कोण ए को मानेंगे, तो लंब क्या होगा? ये वाला। तो जिस कोण को आधार मानेंगे, इस कोण को आधार माना तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर इस कोण को आधार माना तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ये अब आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है आपको। तो लंब बदलता रहता है। क्या होता रहता है? लंब और आधार बदलते रहते हैं, जबकि कर्ण क्या होता है? समान रहता है। जबकि कर्ण क्या होता है? समान रहता है। तो ये कोण अगर कोण सी मानेंगे, तो कोण क्या मानेंगे? सी। तो सी के सामने वाली भुजा ये, अर्थात ये लंब हो जाएगा। कोण अगर ए को आधार मान लिया तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब ये हो गई तो आधार अपने आप ही हो जाएगा, और लंब ये हो गई तो आधार अपने आप ही हो जाएगा। अर्थात आधार और लंब बदलते रहेंगे क्वेश्चन के मुताबिक, अर्थात कोण के मुताबिक। तो इसको हम अभी मिटा रहे हैं। तो जो हमें कोण दे के रखेगा उस पर बेस्ड हम बात करनी है। लेकिन कर्ण क्या रहेगा? आधार मतलब कि समान रहेगा सारी कंडीशन में। तो ये हम वीडियो कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत तगड़ी बनाने वाले हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल छेद करने वाले हैं। और छेद करके इस ट्रिग्नोमेट्री को आपको दिमाग में डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ पर देखना है, साइन मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो साइन की जब वैल्यू बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण ले लेंगे, और कोसेक की बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब ले लेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ABC में प्रश्न क्रमांक पहला देख रहे हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B क्या बोल दिया? समकोण बोल दिया इस क्वेश्चन में। AB कितना दिया है? तो ये AB है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद BC कितना दिया है? BC आपको दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें अब ज़रूरत किसकी लगेगी? AC की लगेगी। किसकी लगेगी? AC की लगेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। तो यहाँ पर बोलेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ये दिया था, लिख दिया। अब लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्योंकि 90 डिग्री जो कोण है, समकोण है, उसके लिए कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो जहाँ पर कर्ण क्या है? जहाँ पर कर्ण है AC। जहाँ पर कर्ण क्या है? AC है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग और आधार क्या है?
आधार BC है, आधार क्या है BC है, प्लस में लंब क्या है AB है। अभी कोई कोण नहीं दिया हमें, तो ये आधार है ये लंब है, तो लंब क्या है AB, AB की का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB का वर्ग, अर्थात AC का वर्ग लिखेंगे, कुछ नहीं दिया तो AC तो ही निकालना है हमें। BC कितना दिया है 7, तो 7 का वर्ग लिख देंगे, प्लस में AB कितना दिया है 24, तो 24 का वर्ग लिख देंगे। तो AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49, प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होता है 576, और AC का वर्ग बराबर जब इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो AC बराबर 625 किसका वर्ग है 25 का, तो AC कितना निकल के आया 25 निकल के आया। तो यहाँ पर AC कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर, कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हमें दी और तीनों की तीनों भुजाओं के हमने क्या निकाल लिए मान निकाल लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये लगाना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है साइन ए और कोस ए बताना है। तो यहाँ पर बताएंगे साइन ए, यहाँ पर क्या बताएंगे साइन ए बराबर साइन ए। अब ए को क्या मानना है हमें, ए को मानना है कोण। अब ए थीटा की वैल्यू कितनी दे दी ए, तो ए के सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, क्या हो गया लंब। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू देखते हैं, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लिख दिया लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन है, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली वैल्यू, लंब ए के सामने वाली लंब अर्थात 7 दिया है, उसके बाद कर्ण कितना दिया है 25, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद निकालेंगे किसकी वैल्यू कोस ए की वैल्यू, किसकी निकालेंगे कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस ए, तो कोस ए, तो कोस की वैल्यू क्या हो जाती है आधार बटे कर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण हो जाता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन आप मुझे बताइए ए कोण ए यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी दी है ए, इसका मतलब ये तो लंब हो गया, तो फिर ये क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार कितना है 24 और कर्ण तो समान ही है 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरे की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं दूसरे। अब दूसरे में क्या दे के रखा है साइन सी दे के रखा, क्या दे के रखा है साइन सी। तो देखेंगे अब साइन सी को देखेंगे, अब सी को क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण है, क्या है लंब बटे कर्ण। भाई 8 प्रश्नावली 8.1 में इस टेबल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है भैया, इसको याद कर लेना है। और याद ही क्या करना है लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बस कोई दिक्कत ही नहीं है लंब। तो इसका मतलब ये देखा किसकी बात कर रहे थे सी की, तो सी है और सी के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब क्या हो गया यहाँ पर 24 हो गया। लेकिन कर्ण तो हमेशा 25 रहना ही है, वो थोड़ी ना बदलेगा। उसके बाद साइन की वैल्यू निकल गई, फिर क्या निकालेंगे कोस सी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे कोस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये लिख दिया हमने कोस सी, तो कोस सी। अब कोस की वैल्यू क्या है भैया, कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण है, क्या है आधार बटे कर्ण है। अब आधार बटे कर्ण है तो यहाँ पर देखना है हमें कि सी, अब सी के सामने वाली वैल्यू क्या है लंब, तो आधार क्या हो जाएगी ये वाली, तो 7 आधार हो जाएगा। और कर्ण तो समान है ही है भैया सब में, तो ये हमने मान निकाल लिए साइन सी 24/25, कोस सी 7/25, कोस ए 24/25 और साइन है 7/25। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें वैल्यू निकालना है। लेकिन आपने देखा कि कोण बदलने पर लंब और आधार भी बदल जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा समान रहता है। तो कोण हमेशा या तो ए रहेगा या सी रहेगा, ये ही ए और सी आपस में परिवर्तित होते रहेंगे। तो यहाँ से हमने पूरी की पूरी वैल्यू निकाल ली, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।